इस बिटिया ने एक कहावत को पूरा कर दिया है, जिसको राखे साईं मार सके न कोई। डॉक्टर जो होता है वो उसका कर्तव्य बनता है कि जब तक उसकी सांस चलती है तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। और आज भगवान की दया से वो दिन है कि मैंने बच्चा और मेरे पूरे स्टाफ ने ऐसे तरीके से बच्चा दिया है कि बच्चे के विकलांग होने के चांस बहुत ही कम है। बच्चा अच्छे से माँ का दूध पी रहा है, पर ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसमें हर रोज़ रात सुबह शाम सिर्फ यही दिखाई देता था कि बच्चे को कोई दिक्कत और ना हो जाए। ऐसे बच्चे और भी बहुत आए हैं, हम बच्चे सबके लिए उतना ही अच्छे से कर रहे हैं, पर ये बच्चा अलग था क्योंकि इसको काफ़ी खून भी बह चुका था दिमाग में। ऐसे बच्चे आते बहुत कम हैं और ऐसे बच्चे बचते भी हैं कम। तो अभी जितना हम कर सकते हैं उस हिसाब से हमने किया और आज बहुत खुश हूँ मैं। मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिल सकता मुझे। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी या पढ़ी होगी। ये कहावत आज सच साबित हुई है भिवानी के सिविल अस्पताल में, जहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही नवजात ने मौत को मात दी है और जिंदगी को पाया है। ये नवजात और कोई नहीं बल्कि तस्वीरों में दिखाई दे रही भाग्यशाली है। भाग्यशाली के डेथ पॉइंट 100 होने के बावजूद आज जिंदा है, जिसकी वजह है भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टर, जिनका सम्मान आज भाग्यश्री के परिवार ने किया है। देखिए, ये कहावत है जो सटीक उतरती है भाग्यशाली के ऊपर कि बिल्कुल 100% डेथ पॉइंट के ऊपर है। ये जो हमारी जो पोती है, बड़े भाई की पोती है, ये पहुंच गई थी। इसका पिताजी है आर्मी के अंदर जो सेवारत है, सरहद से यहाँ पर आए हैं। और दोनों इसके जो दादा और दादी हैं वो दिव्यांग हैं, जो भाग्यशाली के। तो डॉक्टर इसके लिए एक प्रकार से भगवान का अवतार बने हैं। भगवान से हमने अरदास लगाई, नवदुर्गा से अरदास लगाई, वो तो एक है ही, उनका तो पूरा आशीर्वाद। लेकिन डॉक्टरों ने जो मेहनत करके इन्हें भाग्यशाली का हमें 8 अस्पतालों के अंदर से जवाब मिल गया था। इसको 99% इसको जो ये घोषित कर दिया था कि ये नहीं बचेगी, 1% बचेगी, तो भी 95% ये हैंडीकैप्ड या दिव्यांग या मंदबुद्धि होगी। लेकिन उसके बाद में भी हिम्मत नहीं आ रही और डॉक्टरों ने कहा कि भाई बचना मुश्किल है, 1% बचेगी, प्रयास करेंगे तो वो बचे या ना भी बचे। तो हमने हिसार से फिर हम हमसे उन्होंने जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद हम लड़की को यहाँ पर लेके आ रहे थे। करीब 2 घंटा हो गया था बिना वेंटिलेटर, बिना ऑक्सीजन के। भिवानी पहुँचे तो भिवानी लड़की की थोड़ी ही धड़कन चली। हम तो इनको मिट्टी देने के लिए चल पड़े थे, इसको दफनाने के लिए चल पड़े थे। लेकिन जब इसकी अचानक इसकी जब नाड़ी जो तेज़ हुई तब हमें पता चला, इसकी दिल का धड़कना शुरू हुआ। तो फिर यहाँ पर सीएमओ से बात करी। सीएमओ ने फिर कहा कि भी यहाँ हॉस्पिटल में लिया, और जो निक्कू के अंदर डॉक्टर रीटा है, इनकी टीम है, और यहाँ हॉस्पिटल में डिप्टी सीएमओ से मैंने बात करी। तो दोनों से बात करने के बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके आया। और यहाँ भी एक बार तो डर गया था क्योंकि डेथ पॉइंट के ऊपर थी लड़की और उसको रोहतक रेफर कर रहे थे। लेकिन सीएमओ ने यहाँ पर कहा नहीं, आप अगर संतुष्ट हो तो यहीं पर इलाज अपनी इच्छा से करो। हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके फिर यहाँ पर पूरी तरह से लड़की को एडमिट करवा दिया। और आज भगवान की दया से ये लड़की हमारी गोद में आ गई है। जो वेंटिलेटर पर जो लड़की थी, ऑक्सीजन के ऊपर चली हुई थी, आज वो लड़की जो भगवान की कृपा से, डॉक्टरों की कृपा से आज हमारी गोद में है, दादा दादी की गोद में है, माँ की गोद में है। पिता है जो सरहद से छुट्टी लेकर आया है बेटी के लिए, उसकी गोद में है। तो ये बड़ी खुशी, इससे बड़ा जो सरकारी अस्पताल के अंदर मैसेज है हो नहीं सकता। क्योंकि लोग भय खाते हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर, लेकिन अगर हिम्मत और विश्वास अगर रखा जाता है, डॉक्टर अगर पूरी तरह से मेहनत करते हैं तो उसका फल है व्यक्ति को जरूर मिलता है। और वही यहाँ पर देखने को मिलता है। जो पानीपत के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो इस प्रकार के नारे यहाँ पर टिके बैठते हैं। अगर इस प्रकार से सेवा की जाती है तो यही भाग्यशाली के ऊपर सब कुछ है। हम तो यही करते हैं कि आज डॉक्टर हैं, भगवान के रूप में उनके आगे आए। भाग्यशाली की जिंदगी उनके पिता और दादा के लिए क्या है, इसका अंदाजा आप उनके इस रूप से लगा सकते हैं। भाग्यशाली के दादा और फौजी पिता शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं कि आज वो कितना खुश हैं। तभी तो वो थाली बजाकर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने भाग्यशाली की जान बचाई है। वहीं डॉक्टरों ने भाग्यशाली को जान बचाने के लिए मिले सम्मान को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए।
इस बिटिया ने एक कहावत को पूरा कर दिया है, जिसको राखे साईं अब मार सके न कोई। डॉक्टर जो होता है वो उसका कर्तव्य बनता है कि जब तक उसकी सांस चलती है तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि इस बच्ची की हालत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी अस्पतालों ने जवाब दे दिया था, तो हमने एक धर्म मान करके इस बच्ची की कोशिश की और आज हमें डॉक्टर रीटा का जो पीडियाट्रिशियन हैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी लगन से इस बच्ची को इलाज करने में काफ़ी लगन दिखाई और उसके प्रयासों से ही बच्ची ठीक हो पाई है। आशा करता हूं ये बच्ची है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचे से ऊंचे पद पर जाए और अपने पेरेंट्स का और देश का और भारत का नाम रोशन करे। मैं सभी नागरिक वासियों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने डॉक्टर की सेवा को भी इतनी महत्वता दी, रिकॉग्नाइज किया। नहीं तो जब से मैंने 15 साल की सर्विस यहाँ भिवानी में हो गए हैं, लोग इलाज करवाते हैं, ये भी नहीं कहते कि हाँ भाई धन्यवाद, लेकिन आपने हमारा स्वागत किया, इसके लिए आपके भी मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तो बहुत ही सीरियस हालत में था। उस दिन हमारे पास तो यही कह के आया था कि सब कुछ कि ये बच्चा बचेगा भी नहीं, 1% बचेगा तो वो विकलांग हो जाएगा। पर हमने उस दिन उम्मीद नहीं छोड़ी, हमारे पूरे स्टाफ ने, हम सब डॉक्टरों ने, कि हम जितना उस बच्चे के लिए प्रयास कर सकेंगे हमने उतना किया। और आज भगवान की दया से वो दिन है कि मैंने बच्चा और मेरे पूरे स्टाफ ने ऐसे तरीके से बच्चा दिया है कि बच्चे के विकलांग होने के चांस बहुत ही कम है। बच्चा अच्छे से माँ का दूध पी रहा है, पर ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। इसमें हर रोज़ रात सुबह शाम सिर्फ यही दिखाई देता था कि बच्चे को कोई दिक्कत और ना हो जाए। ऐसे बच्चे और भी बहुत आए हैं, हम बच्चे सबके लिए उतना ही अच्छे से कर रहे हैं, पर ये बच्चा अलग था क्योंकि इसको काफ़ी खून भी बह चुका था दिमाग में। ऐसे बच्चे आते बहुत कम हैं और ऐसे बच्चे बचते भी हैं कम। तो अभी जितना हम कर सकते हैं उस हिसाब से हमने किया और आज बहुत खुश हूँ मैं। मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिल सकता मुझे। मेरी आत्मा भी बहुत खुश है। सर ने बोला, सीएमओ सर ने, इस काम के लिए सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जितनी बार जो बच्चा यहाँ से छुट्टी करके जाता है मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, मुख्य तो सिविल सर्जन ही होते हैं। यदि वो कहीं क्योंकि डॉक्टरों का अपना जीवन होता है, वो एक हम हर आदमी के लिए, हर मरीज़ के लिए भगवान के तुल्य होते हैं। यदि वो भगवान का काम करते हैं तो उनके भगवान की तरह ही हमारे उसमें जगह होती है दिल में। तो हमारे दिल में, अशोक भारद्वाज जी के परिवार के दिल में और जिनकी जान है इस तरह से बसती है, उस सब के दिलों में ये भगवान है और हम उन्हीं को प्रणाम भी करते हैं। सम्मान तो इन डॉक्टर साहब ने बताया कि खुद की शांति है और जितना भी मेहनत करेंगे उससे लोगों की जान बचेगी। तो हर आदमी ने अपनी जेब नहीं, जीवन बचाना चाहिए। जहाँ जेब भरी जाती है वहाँ जीवन नहीं बचता। यहाँ जीवन को बचाया गया है और भगवान इनको मैं मानता हूँ, बहन हमारे डॉक्टर जो इन्होंने इलाज किया है, तो ये इनका भी जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे। बता दें कि नवजात बच्ची का पिता बलराम सेना में सरहद देश की सेवा कर रही हैं और दादा दादी दोनों दिव्यांग हैं। भगवान ने हमारे विश्वास को कायम रखा और भिवानी के नागरिक अस्पताल में इस बेटी को आखिरी जीवन दान मिला। इससे पहले छोटे से बड़े 8 अस्पतालों के अंदर उन्होंने सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में दिखाया, लेकिन हर अस्पताल में जवाब मिलता गया। हिम्मत टूटती चली गई, लेकिन जब बच्ची की दोबारा धड़कन चली तो फिर हिम्मत बनी और नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य व उनकी टीम के सहयोग से इस बच्ची को हम बचा पाए। आज भाग्यशाली बिल्कुल स्वस्थ अस्पताल से जिंदगी की जंग जीतकर अपने घर लौट रही हैं और भाग्यशाली का ठीक होना डॉक्टर की सालगिरह के लिए भी दिन बना है। हम भी भाग्यशाली के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वो स्वस्थ रहे और बड़ी होकर जिंदगी में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करे। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।